सीमा पार से भारत की राजधानी और बड़े शहरों को दहलाने की जो सबसे खतरनाक साजिश चुपचाप तैयार की जा रही थी, उसका ऐसा अंत हो चुका है जिसकी कल्पना खुद दुश्मन ने भी कभी नहीं की थी। वर्षों से पर्दे के पीछे छिपकर भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले आका यह मान बैठे थे कि वे हर बार हमारे सब्र की परीक्षा लेते रहेंगे और आसानी से बच निकलेंगे। लेकिन इस बार हिंदुस्तान ने जवाब गोलियों से नहीं, बल्कि ऐसी तकनीकी मार और रणनीतिक बुद्धिमत्ता से दिया है जिसने पूरे खेल का पासा ही पलट दिया। अब हालात यह हैं कि सीमा पार के ठिकानों पर बस धुएं के गुबार, जली हुई लोहे की कबाड़ बन चुकी बंकरों की दीवारें और चारों तरफ पसरा मौत जैसा सन्नाटा दिख रहा है, जबकि इस पार करोड़ों भारतीयों के दिल से एक ही आवाज उठ रही है, अब की बार वार सीधा और करारा। क्या दिल्ली और देश के बड़े शहरों को दहलाने की भयंकर साजिश रचने वाले सीमा पार के आका यह सोच रहे थे कि वे हर बार बच निकलेंगे? क्या पाकिस्तान के वे गुप्त और गहरे ठिकाने जहां से आतंकियों को भारत की पावन भूमि में घुसकर मासूमों का खून बहाने और तबाही मचाने के लिए भेजा जाता था, वे हमेशा के लिए सुरक्षित रहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार भारतीय सेना ने बिना अपनी सरहद लांघे ही तकनीक और मिसाइलों के दम पर पाकिस्तान के उन 12 मुख्य आतंकी गढ़ों का ऐसा नामो निशान मिटा दिया है जिसके बाद पूरे दुश्मन खेमे में केवल मौत का सन्नाटा और गहरा मातम पसरा हुआ है? नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारतीय सेना के इस पराक्रम पर दिल से गर्व महसूस कर रहे हैं और देश की सुरक्षा से जुड़ी इस ऐतिहासिक महाखबर की 11 गुप्त सच्चाई को बिल्कुल नए विश्लेषण के साथ सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि देश के शौर्य की हर बड़ी और सच्ची खबर आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, इस वक्त नियंत्रण रेखा से जो सबसे सनसनीखेज और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आ रही है, उसने पूरी दुनिया के सैन्य जानकारों को गहरी हैरत में डाल दिया है। क्योंकि कल रात सरहद पर जो महाविनाश हुआ है, वह आधुनिक युद्ध के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। भारत ने बहुत ही गुप्त और अचूक रणनीति के तहत नियंत्रण रेखा के पार बने हुए आतंकियों और पाकिस्तानी सेना के उन 12 सबसे बड़े और आधुनिक अड्डों को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया है और पाकिस्तानी सेना के कई महीनों से भारत के दिल यानी हमारी राजधानी को दहलाने की नापाक साजिश रच रहे थे। खुफिया सूत्रों से मिली अत्यंत गोपनीय जानकारी के अनुसार यह कोई साधारण चौकियां नहीं थी, बल्कि इन्हें अत्याधुनिक हथियारों, ड्रोन नियंत्रण प्रणालियों और भूमिगत बंकरों के ऐसे जाल के रूप में विकसित किया गया था जहां से भारत के बड़े शहरों जैसे मुंबई, अमृतसर और पूरे जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने की पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी थी। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की सटीक भनक लग चुकी थी कि आने वाले कुछ ही दिनों में इन ठिकानों से सैकड़ों आत्मघाती आतंकियों को भारतीय सीमा के भीतर धकेलने की अंतिम तैयारी चल रही है। और जैसे ही यह पुख्ता जानकारी देश के सर्वोच्च नेतृत्व तक पहुंची, वैसे ही बिना एक पल की देरी किए दुश्मन के समूल नाश का आदेश जारी कर दिया गया। इस पूरे महा ऑपरेशन को जो नाम दिया गया है वह है ऑपरेशन त्रिशूल 2, और यह नाम अपने आप में ही दुश्मन के सीने में खौफ पैदा करने के लिए काफी है, क्योंकि कुछ साल पहले की गई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यह भारत का अब तक का सबसे भीषण, सबसे बड़ा और सबसे विनाशकारी पलटवार है। लेकिन इस बार भारतीय सेना ने अपनी रणनीति में ऐसा ऐतिहासिक बदलाव किया जिसने पाकिस्तानी सेना के रडार तंत्र और उनकी वायुसेना को पूरी तरह से अपाहिज बना दिया। पिछली रात जब घड़ी में लगभग 2:30 बज रहे थे और पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही थी, तब नियंत्रण रेखा के पास भारतीय तोपखाने, मिसाइल दस्तों और ड्रोन कमांडरों ने अपनी अपनी कुर्सियों को संभाल लिया था। इस पूरे सैन्य ऑपरेशन की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि भारत का एक भी जवान सीमा पर नहीं गया और न ही किसी जमीनी सैनिक को किसी खतरे में डाला गया, बल्कि यह पूरी तरह से तकनीकी श्रेष्ठता और आधुनिक मारक क्षमता का ऐसा अद्भुत प्रदर्शन था जिसने दुश्मन को संभलने का 1 सेकंड का मौका भी नहीं दिया। जैसे ही कमांड सेंटर से हरी झंडी मिली, वैसे ही आसमान में बिना किसी आवाज के उड़ने वाले आत्मघाती ड्रोनों ने उड़ान भरी। ये विशेष तकनीक से बने ऐसे खतरनाक मानवरहित विमान हैं जो रडार की पकड़ में नहीं आते और अपने लक्ष्य को खुद ढूंढकर उस पर सीधे टकरा जाते हैं। इन ड्रोनों ने सबसे पहले उन 12 ठिकानों के संचार तंत्र और बिजली की सप्लाई को पूरी तरह से काट दिया, जिससे दुश्मन पूरी तरह से अंधकार में डूब गया और उन्हें यह समझ ही नहीं आया कि उन पर हमला कहां से हो रहा है। इसके तुरंत बाद भारतीय तोपखाने के बहु बैरल रॉकेट लॉन्चर और तोपों ने सीमा पार से ऐसी आग उगलनी शुरू की कि पूरी नियंत्रण रेखा धमाकों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। कुछ ही पलों के भीतर हजारों टन बारूद दुश्मन के उन बंकरों और ठिकानों पर बरस रहा था जहां आतंकी और उनके आका पाकिस्तानी सेना के अधिकारी बैठकर अगली सुबह की साजिश पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन असली तबाही तो तब शुरू हुई जब भारत
कि सबसे शक्तिशाली और अचूक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों ने अपनी गर्जना के साथ दुश्मन के मुख्य ठिकानों पर प्रहार किया। इन मिसाइलों की गति इतनी तीव्र होती है कि दुनिया का कोई भी वायु रक्षा तंत्र इन्हें रोकने या ट्रैक करने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। और यही वजह रही कि कुछ ही सेकंड के भीतर पाकिस्तान के मजबूत बंकर और कंक्रीट के ठिकाने मलबे के ढेर में तब्दील हो गए, जहां आतंक की फैक्ट्रियां चलाई जा रही थीं। इस भीषण हमले के दौरान भारत ने अपने हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली को भी पूरी तरह से सक्रिय कर रखा था, ताकि अगर खौफ के मारे पाकिस्तानी वायुसेना का कोई लड़ाकू विमान भारतीय सीमा की तरफ आने की हिमाकत भी करे तो उसे आसमान में ही भस्म किया जा सके। और इसी प्रचंड भय के कारण पाकिस्तानी वायुसेना के जनरलों ने अपने विमानों को उड़ने का आदेश देने की हिम्मत तक नहीं की, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि इस चक्रव्यूह में कदम रखने का मतलब सिर्फ और सिर्फ विनाश होगा। सुबह होते ही जब पाकिस्तान की आंख खुली तो लाहौर से लेकर कराची और रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप मच गया। उनके विदेश मंत्रालय ने रोते हुए एक आधिकारिक बयान जारी किया कि भारत ने बिना किसी उकसावे के उनकी संप्रभुता पर हमला किया है और यह एक तरह से सीधे युद्ध की घोषणा है। लेकिन पाकिस्तान के इस पूरे रोने धोने में सबसे बड़ी और ध्यान देने योग्य बात यह रही कि उन्होंने अपने पूरे बयान में कहीं भी यह नहीं कहा कि उन चौकियों पर आतंकी मौजूद नहीं थे। वे सिर्फ इस बात पर छाती पीट रहे हैं और दोनों तरफ से जान देने को एक बात छाती पीट है कि भारत ने उनकी सीमा के भीतर घुसकर इतनी बड़ी तबाही कैसे मचा दी और उनके बड़े सैन्य अधिकारियों को आतंकियों के साथ कैसे ढेर कर दिया। इस वक्त पूरे पाकिस्तान की सड़कों पर भारी मातम पसरा हुआ है। लोग अपनी ही सरकार और अपनी ही फौज के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो सेना देश के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा खा जाती है, वह रात के 2:30 बजे देश की रक्षा क्यों नहीं कर सकी। पाकिस्तानी जनता का यह गुस्सा बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि उनकी सेना ने उन्हें हमेशा झूठे प्रचार और फर्जी राष्ट्रवाद के अंधेरे में रखा है और जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान की जमीन पर पल रहे आतंक के ये ठिकाने अब खुद उनके वजूद के लिए काल बन चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक और बहुत बड़ा कारण छिपा हुआ है, जिसे समझना हर देशवासी के लिए बेहद जरूरी है। पिछले कई महीनों से पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में हालात पूरी तरह से बेकाबू हो चुके हैं। वहां की आम जनता भूखमरी, कंगाली और पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से तंग आकर अब खुलकर सड़कों पर उतर आई है और वे भारत में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। वहां के लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सेना आए और उन्हें इस नरक से हमेशा के लिए आजाद कराए। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को इस बात का गहरा डर सता रहा था कि अगर यह क्षेत्र उनके हाथ से निकल गया तो पाकिस्तान का पूरा भूगोल ही बदल जाएगा, और इसी डर को दबाने के लिए उन्होंने भारत के भीतर एक बहुत बड़ा आतंकी हमला करने की योजना बनाई थी, ताकि भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा में उलझ जाए और वहां का मुद्दा पूरी तरह से दब जाए। लेकिन वे ये भूल गए कि आज का भारत किसी भी साजिश को समय रहते कुचलना अच्छी तरह जानता है। इस महान ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले भारत ने वैश्विक स्तर पर भी अपनी कूटनीतिक बिसात इतनी मजबूती से बिछाई थी कि दुनिया की बड़ी महाशक्तियां भी भारत के इस कदम के सामने पूरी तरह से नतमस्तक नजर आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों के भीतर अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देशों को भारत ने स्पष्ट शब्दों में समझा दिया था कि अब बर्दाश्त करने की सीमा पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। विदेशी खुफिया उपग्रहों ने भी अपनी तस्वीरों में देख लिया था कि भारतीय सेना सीमा पर अपनी तोपों और मिसाइलों की तैनाती को लगातार बढ़ा रही है, जिससे उन्हें यह साफ आभास हो चुका था कि भारत कोई बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है। लेकिन भारत की युद्ध नीति इतनी गोपनीय थी कि पाकिस्तानी जनरल आखिरी पल तक इसी मुगालते में बैठे रहे कि भारत हमेशा की तरह सिर्फ बातचीत या कूटनीतिक रास्ता ही अपनाएगा। और ठीक इसी लापरवाही का फायदा उठाकर हमारी सेना ने ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। इस हमले में पाकिस्तान को कितना भारी नुकसान हुआ है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उपग्रहों से प्राप्त शुरुआती तस्वीरों के अनुसार 12 में से 9 ठिकाने पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं और बचे हुए ठिकानों पर जो आतंकी छिपे हुए थे, उपग्रहों से वे अब अपनी जान बचाकर जंगलों की तरफ भाग रहे हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए भारत के टोही ड्रोन लगातार आसमान में चक्कर काट रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में चीन और तुर्की जैसे देशों का रुख देखना भी बेहद दिलचस्प है। तुर्की, जो हमेशा पाकिस्तान का सबसे बड़ा वकील बनता था, इस बार पूरी तरह से चुप है, क्योंकि वह खुद मध्य पूर्व के संकटों में फंसा हुआ है। और चीन, जो खुद को पाकिस्तान का हर मौसम का दोस्त कहता है, उसके विदेश मंत्रालय ने भी पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है, क्योंकि चीन अच्छी तरह जानता है कि आज का हिंदुस्तान दशकों पुराना कमजोर देश नहीं है, बल्कि यह वह नया भारत है जो अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी महाशक्ति से टकराने का हौसला रखता है। इस वक्त भारत के भीतर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देशभक्ति का ऐसा अभूतपूर्व माहौल बन चुका है
जिससे हर भारतीय नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है और सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक सिर्फ सेना के शौर्य की गूंज सुनाई दे रही है। हालांकि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने अभी तक कोई जल्दबाजी में बड़ा औपचारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन सेना को किसी भी आगे की स्थिति से निपटने के लिए पूरी छूट यानी ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। पाकिस्तान जो हमेशा अपने परमाणु बम की गिदड़-भभकियां देता था, आज उसकी पूरी हेकड़ी एक ही रात में हवा हो गई है, क्योंकि उसके पास न तो अब युद्ध लड़ने के लिए पैसे बचे हैं और न ही उसकी सेना में इतना दम है कि वह भारत के इस प्रचंड वेग का सामना कर सके। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस वक्त पूरी तरह से बदहाल है और उनके पास अपनी जनता को खिलाने के लिए अनाज तक नहीं है। ऐसी कंगाली की हालत में वे भारत जैसी महाशक्ति से सीधे युद्ध लड़ने की स्थिति में कतई नहीं हैं और यही वजह है कि वे अब संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटाकर रोने की मुद्रा में आ गए हैं। लेकिन दुनिया अब उनके इन झूठे आंसुओं पर भरोसा करने वाली नहीं है, क्योंकि बड़े देशों ने खुलकर कह दिया है कि हर देश को अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है और भारत ने जो किया वह आतंकवाद के खिलाफ एक बेहद जरूरी कदम था। इस कूटनीतिक महासंग्राम के बीच यह बात भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान के भीतर की राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह छिन्न भिन्न हो चुकी है। वहां के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक बंद कमरों में आपातकालीन बैठकें कर रहे हैं और उनके जनरलों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि भारत की तकनीकी मिसाइलों ने उनकी नाक के नीचे से उनके सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक अड्डों को कैसे उड़ा दिया। पाकिस्तानी रक्षा विश्लेषक अपने समाचार चैनलों पर बैठकर रो रहे हैं कि भारत की मारक क्षमता अब उनकी सोच से भी आगे निकल चुकी है और अगर पाकिस्तान ने अब कोई भी जवाबी हरकत करने की नादानी की तो उसका परिणाम पूरे देश की तबाही के रूप में सामने आएगा। भारतीय खुफिया तंत्र ने यह भी साफ कर दिया है कि इन तबाह किए गए ठिकानों के भीतर भारी मात्रा में आधुनिक संचार उपकरण और विस्फोटक सामग्री जमा की गई थी, जिसे आने वाले दिनों में भारत के शांत इलाकों में अशांति फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन भारतीय सेना के इस महाप्रहार ने दुश्मन के उस पूरे नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी को ही तोड़कर रख दिया है। अब सरहद के उस पार केवल मलबे का ढेर है और पाकिस्तानी सेना अपने मारे गए जवानों और आतंकियों की लाशों को छुपाने में जुटी हुई है ताकि दुनिया के सामने उनकी इस ऐतिहासिक हार का और ज्यादा तमाशा न बने। लेकिन उपग्रहों के इस दौर में सच को छुपाना मुमकिन नहीं है और पूरी दुनिया भारत के इस नए रूप को देखकर दंग रह गई है कि कैसे बिना एक भी सैनिक को खोए भारत ने इतनी बड़ी सैन्य कार्यवाही को इतनी सटीकता से अंजाम दे दिया। यह नया हिंदुस्तान है जो अपने खिलाफ होने वाली हर साजिश को उसके जन्म लेने से पहले ही खत्म करना जानता है। पाकिस्तान के कई सैन्य विश्लेषक दबी जुबान में यह स्वीकार कर रहे हैं कि भारतीय सेना की खुफिया जानकारी इतनी सटीक थी कि उन्हें हर एक बंकर की आंतरिक संरचना तक का पता था। हमारी मिसाइलों ने ठीक उसी जगह प्रहार किया जहां आतंकियों का मुख्य नियंत्रण कक्ष था और जहां उनके वायरलेस सेट काम कर रहे थे। इस हमले के बाद पाकिस्तानी सेना का मनोबल पूरी तरह से गिर चुका है, क्योंकि उन्हें यह समझ आ गया है कि उनके पारंपरिक सुरक्षा उपाय भारत के आधुनिक हथियारों के सामने पूरी तरह से बेकार साबित हो चुके हैं। इस महान ऑपरेशन के बाद सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले आम नागरिकों ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि वे लगातार पाकिस्तानी चौकियों से होने वाली गोलीबारी और आतंकियों की हरकतों से परेशान थे। भारत की इस प्रचंड कार्रवाई ने यह साबित कर दिया है कि शांति की भाषा केवल तभी तक सार्थक है जब तक सामने वाला देश मर्यादा का पालन करे, और जब गीदड़ भभकियां सीमा पार कर जाएं, तो फिर केवल संहार ही एकमात्र रास्ता बचता है। देश भर के कोने कोने में इस वक्त उत्सव का माहौल है, क्योंकि हर नागरिक यह जानता है कि देश की रक्षा प्रणाली अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर और बेहद आक्रामक हो चुकी है, जो बिना किसी हिचकिचाहट के कड़े निर्णय ले सकती है। पाकिस्तान की पूरी कूटनीति अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग पड़ चुकी है, क्योंकि कोई भी बड़ा देश आतंकवाद के अड्डों का बचाव करने के लिए आगे आने को तैयार नहीं है और स्वयं पाकिस्तान के भीतर भी आंतरिक कलह चरम पर पहुंच चुकी है और कुछ लोग अपनी सरकार से बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं और वहां की हुकूमत सिर्फ भारत के खिलाफ नफरत फैलाने में लगी हुई थी, जिसका परिणाम आज सबके सामने मलबे के रूप में बिखरा पड़ा है। पाकिस्तान के रक्षा गलियारों में इस बात की भी बहुत गहरी चर्चा चल रही है कि भारत का यह खुफिया नेटवर्क उनके तंत्र के भीतर कितना गहरा समा चुका है, क्योंकि जिस तरह से आधी रात के सन्नाटे में एक एक करके ठीक उन्हीं कमरों को निशाना बनाया गया जहां बड़ी बैठकें हो रही थीं, वह बिना किसी बहुत बड़े और सटीक खुफिया इनपुट के मुमकिन ही नहीं था। पाकिस्तान के बड़े रक्षा विश्लेषक अब टेलीविजन पर आकर यह खुलकर बोल रहे हैं कि उनकी पूरी सेना का सुरक्षा तंत्र पूरी तरह से नाकाम हो चुका है और वे अब भारत की इस नई डिजिटल और तकनीकी मारक क्षमता का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। इस प्रहार ने सीमा पार की उस हुकूमत की सारी अकड़ को ढीला कर दिया है।
जो आए दिन भारत को परमाणु युद्ध की धमकी देकर डराने की कोशिश करती थी। आज पूरी दुनिया के सामने यह हकीकत साफ हो चुकी है कि कंगाली और बदहाली से जूझ रहा पाकिस्तान अब भारत की इस प्रचंड शक्ति के आगे कहीं भी नहीं टिकता और उसकी सेना के बड़े बड़े दावे सिर्फ कागजी साबित हुए हैं। भारतीय सेना की इस बेमिसाल कामयाबी ने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया है और हर देशवासी का मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया है, क्योंकि यह इस बात का प्रमाण है कि भारत अब केवल सुरक्षात्मक नीति पर नहीं चलता, बल्कि वह अपनी सुरक्षा के लिए दुश्मन के घर में घुसकर प्रहार करने की पूरी क्षमता रखता है। इस महाप्रहार की गूंज आने वाले लंबे समय तक सीमा पार सुनाई देती रहेगी और जो भी भारत के खिलाफ बुरी नजर उठाने की कोशिश करेगा उसे पहले इन 12 तबाह हुए अड्डों के मलबे को देखना होगा। नियंत्रण रेखा पर हुआ यह महाप्रहार इस बात का साफ और सीधा संदेश है कि भारत अब अपनी संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दुश्मन को बचने वाला नहीं है और जो लोग कल तक भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे थे वे आज अपनी लाशें गिनने पर मजबूर हो चुके हैं। इतिहास और न्याय की भी है। भारत के भीतर इन घटनाओं ने देशभक्ति की एक नई लहर पैदा कर दी है। सीमाओं की तरफ ताकते भारत के करोड़ों नागरिकों की आंखों में अब खौफ नहीं बल्कि गर्व की चमक दिखाई दे रही है। हर घर में, हर चौराहे पर, हर स्क्रीन पर जब पीओके से आ रही तस्वीरें और खबरें चलती हैं तो लोगों के दिल से एक ही आवाज आती है, यह धरती हमारी थी, हमारी है और हमेशा हमारी ही रहेगी। देश के जवानों की बहादुरी और उनकी कुर्बानियां, दुश्मन के सामने उनका अडिग इरादा देखकर आम भारतीयों के मन में यह यकीन और मजबूत होता जा रहा है कि अब कोई भी ताकत भारत से उसके हक से वंचित नहीं रख सकती है। यह सिर्फ सरहद पर तैनात सैनिकों की लड़ाई नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के संकल्प की आवाज है, जो एक सुर में कह रहे हैं कि पीओके हमेशा से भारत का हिस्सा था और अब जल्द ही वह फिर से भारत में शामिल होने के लिए आतुर है। इतिहास गवाह है कि जम्मू कश्मीर और पीओके के सवाल पर कभी सिर्फ नक्शे की लकीरों का खेल नहीं रहा है। विभाजन के समय से लेकर के आज तक हर मोड़ पर भारत ने साफ कहा है कि यह भूभाग कानूनी, ऐतिहासिक और नैतिक रूप से भारत का हिस्सा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक युद्ध विराम की मजबूरियों और वर्षों से चले आ रहे समझौते ने इस अधूरे सच को दुनिया के सामने पूरी ताकत से रखने में बाधाएं खड़ी की। आज जब भारतीय सेना मैदान पर अपने पराक्रम का यह संदेश दे रही है तो भारत की आवाज कूटनीतिक मंचों पर भी यह कहीं ज्यादा बुलंद और प्रभावशाली होकर के गूंजने लगी है। यह वही क्षण है जब देश का हर नागरिक महसूस कर रहा है कि बीते दशकों की झुंझलाहट और अधूरे सपनों का हिसाब अब धीरे धीरे चुकता होने लगा है। जमीनी स्तर पर पीओके की हालत यह है कि वहां के लोग अब खुल करके कहने लगे हैं कि उन्हें झूठे वादों और दमनकारी राज से मुक्ति चाहिए। पीओके कई इलाकों में दीवारों पर लिखे नारे और लोगों के नारों में यह इच्छा झलक रही है कि वे भारत से जुड़ना चाहते हैं, जिसके लोकतंत्र, विकास और सम्मान की कहानियां वे खुद सालों से सुनते आए हैं। इधर भारत में जब यह खबरें पहुंचती हैं तो कब्जे में रखी गई उनकी धरती के लोग खुद पाक के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो यह हर भारतीय के लिए दिल में छुपी हुई वह टीस जागती है जो सालों से पीओके के नक्शे को देख करके महसूस होती है। अब यह टीस धीरे धीरे संकल्प में बदल रही है। संकल्प ऐसे भारत का जो अपने हर इंच भूभाग और हर नागरिक की सम्मान की रक्षा के लिए हद तक जाने को तैयार है। भारत की नई पीढ़ी जो आज सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हर खबर को बारीकी से देख रही है, उनके भीतर भी यह समझ और गर्व तेजी से महसूस हो रहा है। वे देख रहे हैं कि उनके देश की सेना सिर्फ गोलीबारी नहीं कर सकती है बल्कि इतिहास भी रच सकती है। जब स्कूलों और कॉलेजों में बच्चे और युवा पीओके की चर्चा करते हैं तो अब वह महज एक भूगोल का अध्याय नहीं रहता बल्कि उनकी अपनी पहचान और स्वभाव का सवाल बन जाता है। युवाओं की जुबान पर यह बात आने लगी है कि जिस पीओके को किताबों में पाक अधिकृत कहा जाता था, अब वह दरअसल भारत की आत्मा का अधूरा हिस्सा है जिसे पूरा होने का ही है, और यह भावना ही वह असली आग है जो किसी भी राष्ट्र को भीतर से मजबूत बनाती है। जैसे जैसे भारतीय सेना का दबाव बढ़ रहा है, पीओके के अंदर पाक फौज की पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। स्पष्ट हो रहा है कि आने वाले समय में हालात पहले जैसे तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। यह वही मोड़ है जहां भारत सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाली ताकत के रूप में उभर रहा है। पीओके पर भारत का दावा आज दोहराया नहीं जा रहा है, उसे जमीनी स्तर पर कूटनीति और जनभावना में फिर से स्थापित किया जा रहा है। यह वही पल है जब यह बात देश के हर कोने तक पहुंच रही है कि सीमा पर तैनात हर जवान की आंखों में जो चमक है वह सिर्फ आज के जंग के लिए नहीं बल्कि उस दिन के लिए है जब पीओके की वादियों में तिरंगा फिर से आसमान पर लहराता देखा जाएगा। हर भारतीय गर्व से कह सकेगा कि यह अधूरी कहानी आखिरकार पूरी हुई।
और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में हालात इस वक्त पीओके की जो तस्वीरें बता रहे हैं, जिस तरीके से पीओके वासियों ने भारत का समर्थन देते हुए भारतीय झंडों तिरंगों के साथ पाक सेना का विरोध किया है, वह साफ बता रहा है कि उनके अंदर एक बार फिर से भारत में शामिल होने की जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ है। लोगों का कहना है कि उनके ना ही बुनियादी सुविधाएं मिल पा रही हैं, ना ही उन्हें जीने के लिए अनुकूल स्थितियां। ऐसी स्थिति में वो चाहते हैं कि भारत उनका सर्वेसर्वा बने, भारत में वो शामिल हों और भारत इस पूरे बात को यूएन मंच पर ला करके जनमत संग्रह के जरिए एक बार फिर से पीओके को अपने देश का अभिन्न हिस्सा बनाए। जिस तरीके से अमित शाह ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अब संज्ञान लेना शुरू किया है, वह अब इस पूरी दुनिया को और भी ज्यादा चौंका रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने साफ तौर पर कहा है कि भारत का पीओके जल्द ही हिस्सा वापस लौटेगा। जैसे ये बात भारत के गृह मंत्रालय और दिल्ली में बैठे भारतीय नेताओं की तरफ से सामने आई है, उसके बाद से तो मानो हलचल मच चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे पाक में हड़कंप मच गया हो। पाक को ऐसा लग रहा है कि जैसे चंद दिनों के अंदर ही भारत पीओके को छीन करके अभिन्न हिस्सा बना लेगा, क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह का यह बयान सामने आया है, उसके बाद से हलचल और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर पीओके पर भारत की तरफ से उठाई जा रही गतिविधियां, सेना की तरफ से उठाए जा रहे कदम, एक के बाद एक कई पाक चौकियों को निशाना बनाया जाना और पीओके में पाक को पीछे हटने पर मजबूर करना, यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत देखी जा रही है। यह वो कूटनीतिक जीत है जिसके दम पर आने वाले समय में भारत जल्द ही पीओके के लोगों के साथ अपने संवाद स्थापित कर पाएगा। साथ ही साथ पीओके में मौजूदा भारत अपनी ताकत को और कई गुना बढ़ा करके आखिरकार अपने ही इस अभिन्न हिस्से को वापस से हासिल कर रहा है। सैनिकों को सिर उठाने तक का मौका नहीं मिला। भारत के इस मिसाइल और रॉकेट हमले ने पाकिस्तान की अग्रिम चौकियों को पूरी तरह तबाह कर दिया। इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 6 सैनिक मौके पर ही ढेर हो गए, जबकि 12 से ज्यादा सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। हैरान करने वाली बात यह थी कि मारे गए सैनिकों में से 3 पाकिस्तानी फॉरवर्ड पोस्ट के कमांडर थे, जो खुद इस पूरी गोलाबारी और घुसपैठ की साजिश रच रहे थे। लेकिन भारत के इस रौद्र रूप के सामने उनकी सारी साजिशें धरी की धरी रह गईं और वे खुद अपने ही बंकरों में दफन हो गए। इस भीषण तबाही को देखकर पाकिस्तानी सेना के होश उड़ गए। भारतीय सेना ने अब सिर्फ उनके सैनिकों को ही नहीं मारा, बल्कि उनके उन पक्के बंकरों और चौकियों को भी जमींदोज कर दिया जिन्हें बनाने में पाकिस्तान को सालों का समय लगा था। इतना ही नहीं, भारतीय सेना ने उन खुफिया सुरंगों को भी ब्लास्ट करके उड़ा दिया जिनका इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना आतंकियों को भारतीय क्षेत्र में भेजने के लिए करती थी। इस पूरे ऑपरेशन की कमान भारतीय सेना के कोर कमांडर खुद संभाल रहे थे, जिन्होंने पाकिस्तानी जनरलों को साफ और सीधा संदेश भेज दिया था कि अगर अब पाकिस्तान की तरफ से एक भी गोली चली तो उनकी पूरी पोस्ट को नक्शे से मिटा दिया जाएगा। भारतीय सेना का यह आक्रामक रूप देखकर पाकिस्तानी सेना में हाहाकार मच गया। उनका बड़बोलापन और भारत से लड़ने के खोखले दावे हवा में उड़ गए। पाकिस्तान को समझ आ गया कि अगर उसने यह लड़ाई जारी रखी तो उसकी बची कुची ताकत भी खत्म हो जाएगी। इसी बची सेना का डर के मारे पाकिस्तानी सेना ने तुरंत अपनी सारी गतिविधियां रोक दी और भारत को संघर्ष विराम का प्रस्ताव भेजा। यह वही पाकिस्तान है जो हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर और युद्ध की धमकियां देता फिरता था और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर और युद्ध की धमकियां देता फिरता था। लेकिन जब भारतीय सेना ने अपनी असली ताकत दिखाई तो वह अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। इस पूरे घटनाक्रम में भारत को भी एक बहुत बड़ी और भारी कीमत चुकानी पड़ी है। सीमा की रक्षा करते हुए और दुश्मन की गोलियों का सीना तानकर सामना करते हुए भारत मां के 2 वीर जवान शहीद हो गए। इन जांबाज सैनिकों ने अपनी मातृभूमि की आन बान और शान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। भारतीय सेना ने इन दोनों शहीदों के पार्थिव शरीर को पूरे सैन्य सम्मान और राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव में पहुंचाया। पूरे देश की आंखें नम थीं, लेकिन साथ ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा था, क्योंकि हमारे जवानों ने शहादत देने से पहले दुश्मन को वो जख्म दिए थे जिसे वह सदियों तक नहीं भूल पाएगा। भारत ने पाकिस्तान के संघर्ष विराम के प्रस्ताव पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। नई दिल्ली का रुख पूरी तरह से साफ और कड़ा है। भारत अब पाकिस्तान के किसी भी वादे या प्रस्ताव पर भरोसा करने के मूड में नहीं है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों और सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान अपनी जमीन पर चल रहे तमाम आतंकी कैंपों को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर देता, तब तक भारत किसी भी संघर्ष विराम पर विचार नहीं करेगा। भारत ने साफ कह दिया है कि हमारे पास तकनीक, आधुनिक हथियार और सबसे बढ़कर दुश्मन को सबक सिखाने की इच्छा शक्ति मौजूद है। अगर पाकिस्तान ने फिर ऐसी कोई हिमाकत की तो अगली बार हमला सिर्फ सीमा पर नहीं होगा, बल्कि उन ठिकानों पर भी होगा जिन्हें पाकिस्तान अब तक सुरक्षित समझता आया है। इस भीषण मुठभेड़ के बाद जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई तो वहां भी पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा।
हमेशा पाकिस्तान का साथ देने की कोशिश करने वाले अमेरिका ने इस बार बेहद नपात तुला और सतर्क बयान जारी किया। अमेरिका ने दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील तो की, लेकिन साथ ही उसने यह भी कहा कि भारत को अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। अमेरिका का यह बयान पाकिस्तान के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा था, क्योंकि इस्लामाबाद को उम्मीद थी कि वॉशिंगटन दखल देगा और भारत पर दबाव बनाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ भारत के पुराने और भरोसेमंद दोस्त रूस ने बेहद साफ और कड़े शब्दों में भारत की सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया। रूस ने कहा कि भारत ने जो कुछ भी नियंत्रण रेखा पर किया है वह अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत पूरी तरह से वैध और सही है। किसी भी संप्रभु देश को अपनी सीमा पर बिना किसी उकसावे की गोलाबारी बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, और जब पाकिस्तान ने हमला शुरू किया तो भारत का यह पलटवार उसका संप्रभु अधिकार था। इसके अलावा इजरायल ने तो भारतीय सेना के इस शौर्य की खुलकर तारीफ की। इजरायल ने कहा कि भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि किसी भी आतंकी या सैन्य धमकी का सामना कैसे किया जाता है, और उसने इस पूरे अभियान को आतंकवाद के खिलाफ एक आदर्श मॉडल करार दिया। लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक झटका चीन की तरफ से आया। चीन, जिसे पाकिस्तान अपना सदाबहार दोस्त कहता है और जिसके दम पर वह भारत को आंखें दिखाता है, वह इस पूरे मामले पर पूरी तरह से चुप रहा। बीजिंग की यह चुप्पी पाकिस्तान के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। पाकिस्तान को लग रहा था कि चीन संयुक्त राष्ट्र या किसी दूसरे वैश्विक मंच पर भारत के खिलाफ आवाज उठाएगा, लेकिन चीन अच्छी तरह जानता था कि इस बार पूरी गलती पाकिस्तान की ही थी और भारत ने यह कदम सिर्फ और सिर्फ अपनी रक्षा में उठाया है। इसलिए चीन ने खुद को इस पूरे विवाद से अलग रखना ही बेहतर समझा। इस मुठभेड़ के दौरान भारतीय सेना की तकनीकी ताकत का भी लोहा पूरी तरह से माना गया। जब यह गोलाबारी चल रही थी तब भारत ने अपने बेहद खतरनाक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया था। इसका मकसद यह था कि अगर पाकिस्तानी वायुसेना कोई भी हिमाकत करने की कोशिश करे या भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास करे तो उसे हवा में ही दार करने की नेस्तनाबूद कर दिया जाए। यही वजह थी कि पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों ने उड़ने तक की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि S-400 के सामने आते ही उनके लड़ाकू विमान मलबे में बदल जाएंगे। इसके साथ ही भारत ने अपने स्वदेशी स्वाति रडार सिस्टम का भी इस लड़ाई में भरपूर और बेहतरीन इस्तेमाल किया। स्वाति रडार सिस्टम की खासियत यह है कि जैसे ही दुश्मन की तरफ से कोई तोप या मोर्टार दागा जाता है, यह रडार तुरंत उसकी लोकेशन को ट्रैक कर लेता है। पाकिस्तान ने जैसे ही फायरिंग शुरू की, इस रडार ने पल भर में पाकिस्तानी तोपों की सही जगह का पता लगा लिया और भारतीय तोपखाने ने उसी दिशा में इतनी तेज और सटीक गोलाबारी की कि पाकिस्तान की सारी तोपें हमेशा के लिए खामोश हो गईं और उनका गोला बारूद का डिपो भी तबाह हो गया। इसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों के पास अपनी जान बचाकर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। इस पूरी सैन्य कार्रवाई का असर सिर्फ नियंत्रण रेखा पर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पुक में भी देखने को मिल रहा है। वहां का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। पुक के लोग जो लंबे समय से पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से परेशान हैं और वहां से आजाद होना चाहते हैं, वे भारत की इस कार्यवाही को अपने प्रति एक सहानुभूति के रूप में देख रहे हैं। खबरों के मुताबिक पोक के कई गांवों में इस कार्रवाई के बाद खुशियां मनाई गईं, मिठाइयां बांटी गईं और कुछ जगहों पर तो भारत के समर्थन में नारे भी लगे। यह पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी आंतरिक सुरक्षा की चुनौती और शर्मिंदगी की बात है। इस ऐतिहासिक और साहसिक अभियान की कमान भारतीय सेना की उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर संभाल रहे थे। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए एक बेहद कड़ा और निर्णायक बयान दिया कि भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना पूरी तरह से एकजुट हैं और वे किसी भी स्तर के युद्ध के लिए हर वक्त तैयार हैं। भारत का यह रुख पाकिस्तान के लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित था, क्योंकि उसे लगता था कि भारत सिर्फ एक सीमित गोलाबारी करके रुक जाएगा। लेकिन जब उसने भारत की संपूर्ण युद्ध की तैयारी देखी तो पाकिस्तानी जनरलों की हिम्मत पूरी तरह से जवाब दे गई। इस करारी हार के बाद पाकिस्तान के भीतर भी भूचाल आ चुका है। वहां के प्रधानमंत्री ने आनन फानन में एक आपातकालीन बैठक बुलाई। हालांकि बैठक के बाद उन्होंने भारत के खिलाफ हमेशा की तरह गीदड़ भभकियां और बयानबाजी तो की, लेकिन वे कोई भी ठोस कदम उठाने की स्थिति में नहीं दिखे, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत अब उनके हर खोखले दावे की हकीकत जान चुका है। इसी वजह से पाकिस्तान की सरकार और सेना अब अपनी जनता के सामने चेहरा छुपाने के लिए संघर्ष विराम की रट लगा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों ने भी अपनी ही सेना को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है और उनकी नाकामी पर तीखे सवाल खड़े किए हैं, जिससे पाकिस्तानी सेना की साख पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुकी है। इस भीषण टकराव के बाद अब नियंत्रण रेखा पर हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां से पीछे हटना दोनों ही देशों के लिए नामुमकिन नजर आ रहा है।